सेतु। बाजार मोबाइल ऐप। लॉकडाउन की अवधि में ग्राहकों को दुकानों की उपलब्धता के बारे में जानकारी। आपके आसपास के क्षेत्र में राशन, फल, सब्जी, दूध और दवाइयों का पूरा ब्यौरा। इसका उद्देश्य मात्र यही है कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकले, कि लोग इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मौजूदा संक्रमण से हम लोग लड़ पाए। आज ही डाउनलोड करें बाजार मोबाइल ऐप। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सोनिया गांधी पर टिप्पणी के बाद देश भर में एक निजी चैनल के संपादक के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी। जमुई जिला कांग्रेस ने करवाई एफआईआर दर्ज। कहा, हमारी राजमाता के खिलाफ ऐसे शब्द नहीं बर्दाश्त। मोकामा में हुआ रालोसपा का राज्य स्तरीय उपवास कार्यक्रम। नगर परिषद स्थित गुलेश्वरी भवन में हुआ सत्याग्रह की आस। आओ करे उपवास कार्यक्रम का आयोजन। कोटा में फंसे छात्रों को बिहार लाने के साथ रखी 7 सूत्रीय मांगे। सारण जिले के कई प्रखंडों में जीविका दीदियों के द्वारा की जा रही अवैध वसूली। कोपा पंचायत में राशन कार्ड का फॉर्म जमा करने के लिए लिए जा रहे 20 रुपए। स्थानीय लोगों के विरोध करने पर की गई बदसलूकी। और चतरा में खुलेआम उड़ाई गई लॉकडाउन की धज्जियां। पश्चिम बंगाल से मजदूर बुला धड़ल्ले से चल रहा अंजनुमा डैम से निकले नहर निर्माण का कार्य। वीडियो के पहुंचने पर हुए फरार संवेदक और मुंशी। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल बिहार में लगातार कोरोना संक्रमित केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। ताजा संख्या 225 पर है। वहीं आपको यह भी बता दें कि 2 पुरुषों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और दोनों के दोनों बक्सर जिले के रहने वाले हैं। और इसी के बाद अब ये आंकड़ा 225 पर पहुंच गया है। यानी अब बिहार में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता दिख रहा है। ये आंकड़ा 225 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है और कल तक जो आंकड़ा था वो करीब 200 के आ गया था, लेकिन अब 200 के पार 225 पर पहुंच गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा बिहार में देखने को मिल रहा है। पिछले 3 से 4 दिनों में कई केसेस नए निकलकर सामने आ रहे हैं। डेली दर डेली ये केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 225 हो गई है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, फिलहाल क्या अपडेटेड जानकारी मिल रही है?
ये अगर मैं बता दूं आपको कि लगातार जो है बिहार में कोरोना का संक्रमण जो है तेजी से फैलते जा रहा है। ऐसे में अगर कोरोना संक्रमित की संख्या की बात करें तो लगभग 200 के आंकड़ा पार कर चुका है। अभी एक कोरोना संक्रमित की संख्या 225 हो गई है, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति है। जिस तरह से लगातार जो कोरोना का संक्रमण है बिहार के अन्य जिलों में भी फैलते जा रहा है। वहीं बता दें कि पहले ये 18 जिलों में था, लेकिन अब ये बढ़कर 20 जिलों में अपना पैर पसार चुका है, जिसको लेकर तमाम कवायदें जो है सरकार और जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। इसके रोकथाम के लिए सरकार प्रयासरत है, जिला प्रशासन प्रयासरत है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना का संक्रमण जो है तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि आज का पहला जो स्वास्थ्य सचिव द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें 2 संक्रमित मामले जो हैं वो बक्सर के भोजपुर जिले से नया भोजपुर जिले से आया है, जो कि दोनों पुरुष हैं और एक 33 वर्षीय और एक 67 वर्षीय पुरुष हैं, जिनमें ये कोरोना का संक्रमण पाया गया है। वहीं अब इनके चेन को ढूंढने की कवायद जो है वो जिला प्रशासन द्वारा लगातार जारी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो बक्सर जिले में भी ये कोरोना संक्रमण जो है लगातार पैर पसारते जा रहा है और अब तक में 27 जो कोरोना संक्रमित हैं वो बक्सर जिले से आए हैं। वहीं अगर बात करें हम पिछले 5 दिनों की, तो कोरोना का संक्रमण लगभग आंकड़ा जो है 127 पार कर चुका है। 127 लोग 5 दिनों के अंदर में संक्रमित हो चुके हैं। जी आदर्श, यानी इस बीच अनिल, ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे हमें नए केसेस देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल सरकार द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है और डोर टू डोर जो सर्वे किया जा रहा है और जांच का दायरा जो बढ़ा है, अमूमन अगर बात करें हम किटों की, तो किटों का भी जो केंद्र सरकार से डिमांड था उसे धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। ऐसे में जो जांच का दायरा बढ़ा है उसमें संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और जो सामने केसेस जो हैं जो घरों में डूब के पड़े थे वो अब सामने निकल कर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस बीच क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा डेंस है बिहार की, तो सरकार प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है ये बढ़ते केसेस। तमाम जानकारी देने के लिए अनिल आपका शुक्रिया। और उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर एक निजी चैनल के एंकर द्वारा कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब जिले स्तर पर पहुंच चुका है। जमुई जिला कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से उक्त एंकर के ऊपर जमुई नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं प्राथमिकी में सोनिया गांधी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने के विरोध में कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। जमुई जिले के कांग्रेस अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि एंकर ने हम लोगों की राजमाता और ईमानदार महिला सोनिया गांधी के प्रति अपशब्द का प्रयोग किया है और अपनी नीचता का परिचय दिया है। जो थाने में आए हैं, ये जो अर्नब गोस्वामी जो पत्रकार हैं, जो हमारे राजमाता, देश का माता, पूर्व प्रधानमंत्री का पत्नी, आदरणीय सम्मानीय सोनिया जी के प्रति जो अभद्र टिप्पणी का व्यवहार या अभद्र बात का इस्तेमाल किए हैं, उनके विरुद्ध में हम लोग को हाईकमान से भी, और हाईकमान तो छोड़ दीजिए, हम लोग कांग्रेसी में इतना आक्रोश व्यक्त है, एक कांग्रेसी में, जो कि हर जिला में, हर प्रखंड में, हर थाने में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हम लोग FIR करवा रहे हैं, दर्ज करवा रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो अविलंब ये अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत किशोर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस की तरफ से अब इस मामले को लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कह दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही FIR मान्य होगी जो नागपुर में की गई है, बाकी कोई भी FIR मान्य नहीं होगी। नहीं, जैसा कि मैं बता दूं आदर्श की, जो यहाँ पे FIR लॉन्च किया गया है जमुई नगर थाना में और इसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया, तो उसमें सीधे सीधे साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा था कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार सभी जिलाध्यक्षों और को निर्देश दिया गया है कि वो इसका विरोध करते हुए ये FIR उस पर दर्ज करें। उसी के निर्देशानुसार और विरोध स्वरूप जो है हम लोग इसका FIR दर्ज किए हैं, जो आपत्तिजनक टिप्पणी
राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के ऊपर जो अर्नब गोस्वामी के द्वारा कार्यक्रम के दौरान की गई है, तो उसके विरोध में जो निर्देश मिले हैं उस पर, और खासकर में जो कांग्रेसियों के अंदर जो रोष है उनकी टिप्पणी को लेकर, उस टिप्पणी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे केस दर्ज करने का काम किया है। यानी इस बीच आगे कांग्रेस और बड़ा विरोध प्रदर्शन कर सकती है? हाँ, जैसा कि मैं उन लोगों की बात बताए थे, कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह से जो बात हुई उसमें उन्होंने खुलकर कहा कि अगर सरकार और प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं करती है या इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आगे हम लोग तो अभी लॉकडाउन के कारण विवश हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन या और भी बहुत सारे उन विरोध दर्ज करने के जो तरीके हैं वो अनवरत जारी रहेगा जब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है इन अमर्यादित टिप्पणी को लेकर, तो विरोध आगे भी जारी रहेगा। चलिए प्रशांत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं कोटा में फंसे छात्रों को बिहार लाने और गरीबों को राशन मुहैया कराने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर रालोसपा का राज्य स्तरीय उपवास कार्यक्रम मोकामा में भी पूरी तरह से सफल रहा। पार्टी के प्रदेश महासचिव सह अधिवक्ता जयवर्धन के नेतृत्व में नगर परिषद स्थित गुलेश्वरी भवन में सत्याग्रह की आस आओ करे उपवास कार्यक्रम के तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे का उपवास किया। इस दौरान बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सूबे के गरीबों को आधार कार्ड पर राशन देने की मांग की गई। साथ ही कोटा समेत देश के अन्य जगहों में फंसे छात्रों और मजदूरों की तत्काल घर वापसी की मांग की गई। वहीं सूबे के आंदोलनरत शिक्षकों की समस्या का समाधान कर तत्काल वेतन भुगतान की भी मांग की गई। इस कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी बखूबी पालन किया गया। बिहार में जो ये पूरे देश व्यापी कोरोना के संकट के घड़ी में बिहार में जिस तरह से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार गरीबों को राहत पहुंचाने में असफल साबित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ और हमारे राज्य के गरीबों, मजलूमों, लाचार आंदोलनकारी शिक्षकों, बाहर फंसे कोटा में मजदूरों, छात्रों के हित में आज हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी सत्याग्रह की आस आओ करे उपवास कार्यक्रम के तहत 2 घंटे का उपवास कार्यक्रम। अब खबर सारण से है, जहां विभिन्न प्रखंडों में राशन कार्ड बनाने के नाम पर जीविका दीदियों के द्वारा अवैध वसूली किए जाने का मामला सामने आने लगा है। आपको बता दें कि जलालपुर प्रखंड अंतर्गत कोपा पंचायत में राशन कार्ड का फॉर्म जमा करने के लिए जीविका दीदी द्वारा प्रति फॉर्म 20 रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी, जिसका स्थानीय निवासी के द्वारा विरोध किए जाने पर उसका फॉर्म वापस कर धक्का मुक्की भी की गई। वहीं जीविका दीदी और उनके साथ मौजूद युवकों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग 20 रुपए ले रहे हैं। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीनिवास ने कहा कि अगर कोई लिखित आवेदन देकर शिकायत करता है तो जांच कर जीविका दीदियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो पैसा किस लिए चार्ज कर रहे हैं आप? अपन सुने ना, पैसा नहीं लग रहा, ठीक है, हम लोग के पास ही जाना पड़ता है। कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किए गए लॉकडाउन के दौरान चतरा पुलिस ने 105 वाहन जब्त किए हैं। जब्त सभी 2 पहिया वाहन ऐसे हैं जो लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर घूमते पकड़े गए हैं। इन वाहनों से चालान के रूप में 2,55,000 की वसूली की गई। इस पर जिला प्रशासन का कहना है कि इसके बावजूद अगर लोग नहीं समझे तो और सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दी गई। वाहनों का जब्त अभियान चलाया जा रहा है। लॉकडाउन जब से हुआ तब से हम लोगों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि अभी तक कुल 105 गाड़ी को जब्त किया गया है और उसमें से 51 गाड़ी में से 2,55,000 रुपये की फाइन कर वसूली की। जो सरकार का कोविड-19 के अनुपालन का आदेश निर्गत किया गया है सरकार स्तर से, उस आदेश का अनुपालन 100% कराने का प्रयास किया जा रहा है। बाइक चेकिंग जारी है। कल भी बाइक चेकिंग किया गया था। बहुत सी
मोटरसाइकिल को जब्त किया गया था और उसको हम लोग एक प्रोसिक्यूशन भरकर भेज रहे हैं डीटीओ साहब के पास। वहां से फाइन निर्गत हो रहा है और हम लोग बिल्कुल रोकने में सफल भी हो गए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी। वक्त ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं चतरा की, जहां के मयूरहंड प्रखंड स्थित अंजनवा डैम से निकले नहर निर्माण का कार्य लॉकडाउन में भी धड़ल्ले से कराया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि नहर निर्माण में स्थानीय मजदूर नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मालदा सहित अन्य प्रदेशों के मजदूर लगाए गए हैं। इन मजदूरों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अंजनवा नहर के आसपास के गांवों के साथ साथ मयूरहंड प्रखंड के लोगों में कोरोना फैलने का भय व्याप्त होने लगा है। मामले की जानकारी जब स्थानीय बीडीओ को दी गई तो वो जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक कार्य कर रहे संवेदक और मुंशी और उनके साथ जिनसे वो काम करवा रहे थे सभी भाग निकले। वहां मिले मजदूरों को बीडीओ ने लॉकडाउन के दौरान कैंप से बाहर नहीं निकलने और कार्य नहीं करने का निर्देश दिया। सूचना मिली थी कि अंजनवा नहर में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं जांच के दौरान कार्य किए जाने का प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन भाग्य संवेदन को बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन में कार्य नहीं किया जा सकता है। अगर नहर निर्माण का आदेश है तो वर्क ऑर्डर दिखाने के बाद ही कार्य शुरू करें। गाइडलाइंस मिला है कि कोई निर्माण का कार्य नहीं होना है, तो मुझे आज जानकारी मिली है कि अंजनवा डैम के पास कुछ निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि काम हुआ है। तो हमने इससे जुड़े हुए सभी
कर्मी को ये कहा है कि पहले आप वर्क ऑर्डर लाएं, उसके बाद ही काम शुरू करेंगे। और ये खबर हम आपको चतरा से दिखा रहे हैं, जहां देखिए अलग अलग इलाकों से, यानी पश्चिम बंगाल सहित अलग अलग इलाकों से मजदूर आकर यहां काम कर रहे थे। लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। नहर निर्माण का कार्य यहां पर धड़ल्ले से चल रहा था और प्रशासन को इसकी सुध ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी वहां पर बीडीओ को मिली, उसके बाद उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया। हमारे साथ चतरा से संवाददाता संतोष कुमार जुड़ गए फोन लाइन पर। संतोष, क्या प्रशासन को काफी देर बाद पता चला या फिर कुंभकर्णी नींद से जाग गई प्रशासन बाद में? देखिए, प्रशासन को तो काफी देर से पता चला, लेकिन प्रशासन को जब भी जानकारी मिली, दरअसल ये उसके बाद उसने कार्रवाई की और जो मजदूर यहाँ से तकरीबन 35 मजदूर चले गए थे, उन्हें भी हजारीबाग और चतरा की सीमा से पकड़ वापस भी बुला लिया गया और कैंप में ही रखा गया है। और ये दरअसल ये पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के तकरीबन 250 मजदूर हैं जो ये अंजनवा डैम के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। प्रथम लॉकडाउन खत्म होने के बाद दूसरे लॉकडाउन के कुछ दिनों के अब तक ये जो सूचना है उसमें से ये यही थे। और ये जिस कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, सभी के उन मजदूरों को भोजन की व्यवस्था की गई है और रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये मजदूर आतुर हैं अपने घर जाने को लेकर के। इन लोगों का कहना है कि इनके परिवार के लोग काफी चिंतित रहते हैं और यही वजह है कि अपने घर जाने के लिए तैयार इच्छुक काफी थे और तकरीबन 35 मजदूर भाग करके चले भी गए थे। अब ये फिर उसके बाद डीएसपी वरुण देवगम वहाँ पहुंचे हैं और सभी मजदूरों को समझा बुझा करके अपने कैंप पर रखे हैं। और ये उन्होंने बताया, ये सीख दी है कि अभी लॉकडाउन 2 का पीरियड जब खत्म हो जाएगा। लेकिन संतोष, जब इस बीच लॉकडाउन में सब चीज बंद है, तो क्या नहर निर्माण कार्य करवाने के लिए इनके पास कोई वर्क ऑर्डर था? देखिए, निर्माण कार्य के लिए वर्क ऑर्डर विधिवत रूप से तो अभी नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है, चूंकि काफी ग्रामीण क्षेत्र में काम हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो कंपनी के द्वारा कहा जा रहा है कि पालन, लेकिन तब तक सब चीज इन सबों के बीच ये नियम की अनदेखी करके इन मजदूरों के साथ काम करवाया जा रहा था, जिसको लेकर के मजदूरों में भी काफी रोष थे और मजदूर यहाँ से भागकर अपने घर जाना भी चाह रहे थे। हालांकि डीएसपी पहुंचे थे और काफी समझा बुझा करके इन लोगों को अभी अपने कैंप में रखे हैं और आगे की देखिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। चलिए संतोष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन में कई ऐसे विभाग भी हैं जो देश के हित के लिए अपने कार्यों में जुटे हुए हैं। ऐसी संकट की घड़ी में देश को कोयला आपूर्ति करने वाली भारत कोकिंग कोल लिमिटेड भी मजदूरों भी कोयले की कमी नहीं होने दे रहे हैं। और इसी को देखते हुए जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, इस बीच देखिए किस तरीके से कोयला आपूर्ति करने वाली भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मजदूर भी कोयले की कमी नहीं होने दे रहे हैं और इसके लिए बीसीसीएल अपने कोलियरी में कामकाज को नियम निर्देशों के अनुरूप जारी रखे हुए हैं। इस बाबत गोपाली चक कोलियरी में भी मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग जैसे एहतियात को सख्ती से पालन कर अपने कामों में लगे हुए हैं। इस लॉकडाउन में भी हम लोग का माइंस चालू है, क्योंकि कोयला उद्योग जरूरी उद्योग में आता है। इसके लिए हम लोग जितने भी काम करा रहे हैं सभी काम का एसओपी तैयार किया है। एसओपी में इस बीमारी कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए सभी गाइडलाइन भी डाला गया है, जैसे कि हाजिरी जो बनाना है वो सोशल डिस्टेंसिंग का दूरी का पालन करते हुए बनाना है। और हमारे साथ धनबाद संवाददाता अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ये जो कोयला आपूर्ति करने वाली कंपनी है, क्या यहाँ पर कोरोना से लड़ने के लिए जितने भी प्रिकॉशन हैं वो सभी उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन हुआ था उस वक्त कुछ त्रुटियां थी, लेकिन जो है सीएमडी ने इस पर कार्रवाई करते हुए जो भी माइंस हैं जहाँ पे कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे ना सिर्फ सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मापदंड तय किया गया है उसे भी मेंटेन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोयला एक ऐसा एनर्जी है जिसके बगैर पूरे देश में और विश्व में अंधेरा छा सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ बिजली पैदा होती है बल्कि अन्य दूसरे काम में भी इसे लाया जाता है।
तो ये जो है पहल बढ़िया है, यहाँ प्रोडक्शन भी बढ़िया से हो रहा है। और दूसरी बात, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो तरीका है, सबसे बड़ी बात है कि कम कम लोगों की जो एक पाली बनाई जा रही है और कम कम लोगों को एक साथ जो है ट्रॉली के नीचे जरिए माइंस में भेजा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन जो है वो दिख रहा है। आदर्श अमित, इस बीच क्या सभी कर्मचारी वहां पर आ रहे हैं या फिर कुछ ही जो जरूरी कर्मचारी हैं उन्हें ही बुलाया जा रहा है? नहीं, देखिए, सारे कर्मचारी आ रहे हैं, लेकिन चूंकि अब जो है अटेंडेंस जो है वो पहले बायोमेट्रिक था, उसे बंद कर दिया गया है। इसके अलावे माइंस में जहां पर बहुत ज्यादा लोगों की ही जरूरत होगी वहां पे जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन कामों में जो है वही लोग जा रहे हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। चूंकि माइंस में कोल ब्लास्ट करना पड़ता है, बारूद की भराई होती है, तो ऐसे जगहों पर मजदूर जा रहे हैं और कम से कम मजदूर जो है खदानों में जाएं, ऐसी व्यवस्था की गई है बीपीसीएल जो है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, उसके जरिए। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए अमित आपका शुक्रिया। वहीं लातेहार में पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई एसपी प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ पुलिस ने की है। कोयला कारोबारियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि बालूमाथ थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाकर अवैध कोयला लदा 2 हाइवा और 2 ट्रक को जब्त किया गया है। इस मामले में बालूमाथ थाना प्रभारी राजेश मंडल ने बताया कि वरीय अधिकारी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई, 2 ट्रक जब्त हुए हैं। कोरोना संक्रमण के इस वैश्विक संकट काल में हर कोई देश को बचाने में लगा है। कोरोना संक्रमण से मानव समाज को बचाने के लिए हमारे चिकित्सा कर्मी और पुलिस कर्मी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में हैं। बात करें सफाई कर्मियों की, तो सफाई कर्मी दिन रात स्वच्छता अभियान को लेकर संकल्पित हैं। इस वैश्विक संकट काल में जहां आर्थिक गतिविधियां थम गई हैं, ऐसे में हमारे समाज के वो लोग जो आर्थिक मदद कर जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्यान्न सामग्री पहुंचा रहे हैं, उन सभी कोरोना वॉरियर्स को लोहरदगा के लोकगीत गायक धनेश लोहरा सम्मान ने एक गीत प्रस्तुत किया है उनके लिए, और इस गीत के माध्यम से सभी कोरोना वॉरियर्स के उत्साह को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस बुलेटिन के आखिरी में आपको छोड़ चलते हैं लोकगीत गायक धनेश लोहरा के इसी गीत के साथ। कोरोना ऐसा कहर बरपा रहा है और इस संकट के घड़ी में हमारे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और भी सामाजिक संगठन जो अपने जान का परवाह किए बिना लोगों को सेवा में जुटा हुआ है, जितना भी तारीफ किया जाए उनका बहुत कम है। आइए उनके सम्मान में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका गुणगान करते हैं। अरे इंडिया जिंदाबाद, हाँ इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद।